वक्त और अब इस वक्त में आज हम करेंगे अब ख़ास चर्चा। और आज की ख़ास चर्चा यही है कि किस तरह से बजट का जो हलवा, आप जानते हैं कि एक हलवा सेरेमनी होती है बजट से ठीक पहले। तो जब बजट पर चर्चा चल रही थी तो उसमें ख़ास तौर पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हलवा के बारे में मुद्दा बनाया। तो राहुल गांधी ने हलवा को लेकर सवाल उठाया और राहुल गांधी ने पूछा, बजट चर्चा में हिस्सा लेते हुए हलवा को लेकर सवाल उठाया नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने। और राहुल गांधी ने पूछा कि ये जो बजट का हलवा बंट रहा है इसमें एक भी दलित आदिवासी अफसर क्यों नहीं दिख रहे हैं। ये राहुल गांधी का नेता प्रतिपक्ष का सवाल था। उन्होंने आगे कहा कि देश का हलवा बंट रहा है, इसमें 73% नहीं है। राहुल गांधी का ये भाषण जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सुना तो उन्होंने अपना माथा पकड़ लिया। उनका ये रिएक्शन था, वित्त मंत्री की प्रतिक्रिया यही थी। दरअसल राहुल गांधी ने अपने चुनावी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए पूरे बजट को जाति में बांटने की एक कोशिश की। ऐसा लग रहा है उनकी स्पीच से, उनके संबोधन से। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब तो ये आया कि इन सारे अफसरों ने तो कांग्रेस सरकार के दौरान ही नियुक्ति पाए थे। ये जिन अफसरों की बात हो रही है इनकी नियुक्ति तो आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले, यानी कि कांग्रेस शासन के दौरान ये नियुक्ति पाए थे। तो बीजेपी का आरोप है कि उसमें कोई दलित आदिवासी क्यों नहीं है जो बड़े अधिकारी बने, और इसका जवाब तो फिर पिछली सरकारों को ही देना होगा। ये बीजेपी की तरफ से जवाब दिया गया। साथ ही बीजेपी ने कहा कि आज तो देश के वित्त राज्य मंत्री ओबीसी समुदाय से ही हैं। दरअसल हुआ क्या कि राहुल गांधी के संबोधन के बाद सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग राहुल गांधी का बजट हलवा वाला जो मुद्दा है वो रहा। सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड किया। तो कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक हैंडल से भी जातियों का ब्यौरा दिखाया गया। तो जवाब में बीजेपी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने मंडल कमीशन का विरोध किया था। अभी बीजेपी नड्डा इस बयान का जिक्र कर रहे थे। कांग्रेस के बजट का हलवा पर प्रतिक्रिया आई कि कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना के मुख्य सचिवों में से कहां हैं ओबीसी, दलित, आदिवासी, ये सब क्यों नहीं है। वहां तो कांग्रेस की सरकारें हैं। ये जवाब बीजेपी की तरफ से आया। साथ ही सोशल मीडिया पर सवाल आया कि सोनिया गांधी जी जिस राजीव गांधी फाउंडेशन बोर्ड में हैं उसमें एक भी आदिवासी, दलित, ओबीसी क्यों नहीं है। राजीव गांधी फाउंडेशन आरजीएफ एक संगठन है, आप जानते हैं गांधी परिवार की तरफ से वो संचालित होता है, लेकिन उसमें आदिवासी, दलित, ओबीसी कोई नहीं है, ये बात कही गई। तो खैर ये मुद्दा काफी ज्यादा ट्रेंडिंग रहा, काफी ज्यादा इस पर चर्चा हुई, काफी ज्यादा विवाद हुआ। तो सीधे इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी हैं साथ में यहीं स्टूडियो में, और हमारे साथ ईशान त्यागी भी आज कांग्रेस के प्रवक्ता स्टूडियो में ही हैं, बिल्कुल मेरे बगल में बैठे हैं, और जयराम रमेश जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत ईशांत आपका भी और जयराम जी आपका भी। थोड़ी सी समय तो वैसे कम है लेकिन चर्चा को थोड़ा सा बढ़ाते हैं विनोद जी, कि जो बातें ये कही गई बजट हलवा वाला मुद्दा, वो एक बिल्कुल सोची समझी नीति के तहत कि ये पैगाम दिया जाए कि भाई इसमें कहाँ हैं दलित, कहाँ है ओबीसी, कहाँ है आदिवासी, कहाँ है, लेकिन बीजेपी ने भी उसी तरह से तमाम चीजों को लेकर पलटवार कर दिया। लाल जी, अभी तक जो बजट हलवा का जो हम लोगों ने देखा होगा, लंबे अरसे से एक फोटो ऑप की एक अपॉर्चुनिटी न्यूज में बस इतनी ही होती है कि लोगों ने देखा बजट के हलवा का किस तरह से वित्त मंत्री जाती हैं और जो बजट तैयार करने वाले अफसर हैं उनके साथ में वो हलवा वितरण होता है। जो पत्रकार वहाँ मौजूद होते हैं वो भी हलवा खाते हैं जी। किसी ने आज तक जात नहीं पूछी होगी कि ये बजट बनाने वाले लोग किस किस जात के होंगे, लेकिन पहली बार देश ने ये भी देखा कि सदन में एक प्रतिपक्ष के नेता के रूप में जब बजट की चर्चा करने राहुल गांधी आते हैं तो वो सीधे सीधे जात पे सवाल उठाए कि वो 20 अधिकारी जो थे उनकी क्या जाति थी। और अभी आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है विनोद जी। मैं ज़रूर आगे आपके पास आऊंगा क्योंकि अभी फ़िलहाल आपकी आवाज़ नहीं मिल रही स्टूडियो में विनोद जी। मैं सीधे ईशान के पास चलता हूँ। ईशान, आपने अभी उनका जेपी नड्डा का भाषण भी सुना, ठीक है। जेपी नड्डा के भाषण को हम सब यहाँ बैठकर सुन ही रहे थे। सवाल यह है कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी जी के भाषण को हमने पहले भी सुना, इस बार भी सुना। कब हम ये
जो एक नेता प्रतिपक्ष का भाषण होता है जिसमें कि हम देखते हैं कि भाई मुद्दों पर एकदम गंभीरता के साथ रखते हैं, ये बात, ये मोहब्बत की दुकान तो नहीं हो सकती कि आप हर चीज़ में जाति पूछ रहे हैं, कौन हो भाई, कौन से जात के हो भाई, तो ये तो नहीं है। ये ऐसे तो हम नहीं कहेंगे कि ये कोई जो है बिल्कुल भाईचारे की बात है या मोहब्बत की दुकान है। ईशान, लाल जी देखिए, सबसे पहली बात आपने बोला कि कब गंभीरता से बात करेंगे। आप मुझे ये बताइए कब गंभीरता से बात नहीं करी राहुल गांधी जी ने। आप उन्होंने कल के आपने पूरा भाषण सुना होगा, मैंने उनका? सुना, मैंने पूरा भाषण सुना होगा। हाँ। उसमें 4-5 पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, उस पे उसके बाद में आपके जाति वाले सवाल पे आता हूँ। उन्होंने बात उठाई कि युवाओं को कैसे रोजगार मिलेगा। जो 500 कंपनियों की कैपिंग भारतीय जनता पार्टी ने करी है बजट में कि इंटर्नशिप देंगे 500 टॉप कंपनीज में, तो वो जो 500 टॉप कंपनियां हैं वो सिर्फ 1% वर्कफोर्स को एम्प्लॉय करती है। यानी कि अगर 56.5 करोड़ वर्कफोर्स है तो सिर्फ 70 लाख लोगों को वो एम्प्लॉय करती है। तो ये बताइए कि 1 करोड़ इंटर्न कैसे आ जाएंगे। जब फुल टाइम एम्प्लॉय 70 लाख होंगे तो 1 करोड़ इंटर्न आने की तो बात ही नहीं बनती। तो ये पहली बात तो बोगस है। दूसरा मुद्दा उन्होंने उठाया पेपर लीक का। क्या पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा नहीं है देश में? 7 साल में 70 से ज्यादा पेपर लीक हो गए 15 से ज्यादा राज्यों में, और नीट का भी अभी आप देखेंगे गंभीर मुद्दा चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में तक वो मुद्दा समय की क्योंकि कमी है तो मुझे थोड़ा सा जयराम रमेश जी का एक प्रतिक्रिया ले लेनी। जयराम जी, ये बताइए, ये कह रहे हैं कि भाई जो राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया उसमें तो उन्होंने बिल्कुल सही उठाया, तो आप लोग इस तरह से क्यों जवाबी हमला कर रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी और उनकी पार्टी भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। वो कोई आज पैदा हुई पार्टी नहीं है कि कुछ भी बोलकर निकल जाएंगे। राहुल गांधी जब रिमोट से प्रधानमंत्री को चलाते थे 2004 से 2014 का वो दौर देश ने देखा है। क्या उस दौर में बजट बनाने वालों में SC ST OBC की संख्या राहुल गांधी ने देश को बताई? क्या राहुल गांधी बता सकते हैं? नहीं। क्या राहुल गांधी 2004 से 2014 तक युवाओं के लिए उन्होंने क्या क्या किया इसके बारे में उन्होंने कुछ बताया? आज तक उस पर कभी कोई चर्चा की नहीं। ठीक है, चलिए आपकी भी प्रतिक्रिया आ गई, लेकिन बीजेपी वाले चला रहे हैं। लेकिन क्यों मुझे माफी के साथ समय की कमी है, इसलिए आप सभी को यहीं पर मुझे शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। शायद समय की कमी थी। विनोद जी आपका भी और जयराम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।